अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन फिगर 9.23। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इन फिगर 9.23। तो ये आपको फिगर गिवन है, दिस इज द फिगर 9.23। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। ये आपको 3 पॉइंट गिवन है जो सर्कल पर है। ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कल, यू कैन सी दैट दिस इज द गिवन फिगर। आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो एंगल BOC, ये वाला जो एंगल है ये विद रिस्पेक्ट टू द फिगर, ये वाला जो एंगल है आपका ये 30 डिग्री है। एंड एंगल AOB ये 60 डिग्री है। और देखो एंगल AOB, ये वाला जो एंगल है आपका ये 60 डिग्री है। एंगल BOC 30 है और एंगल AOB कितना है 60 डिग्री। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, अब आपको क्या कहा जा रहा है, इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर इस सर्कल पर एक पॉइंट है D, इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, ABC आर्क, ये देखो ये आर्क है ना एक, ये देखो ये एक आर्क है, इस आर्क पर 3 पॉइंट है, इसके अलावा कहा जा रहा है एक पॉइंट और है D, वो भी सर्कल पर है। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड एंगल ADC। तो आपको कहा जा रहा है एंगल ADC की वैल्यू क्या होगी, एंगल ADC की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अब कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो देखो ये जो आर्क ABC है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो है एंगल AOC। इस आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है एंगल AOC। और बाय कंसेप्ट 1 देखो इसी आर्क के थ्रू एक एंगल और बन रहा है आपका एंगल ADC। देखो A और C, ये जो एंगल ADC है इस एंगल का एक पॉइंट है A और इस एक दूसरा पॉइंट है C। यानी कि ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है AOC और यही सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल बना रही है ADC। तो बाय कंसेप्ट 1 ये जो एंगल होगा ये डबल होगा इस एंगल के। बात समझ में आ गई? अब कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल here angle AOC, we will find angle AOC. Here angle AOC, angle AOC, एंगल AOC किसके इक्वल होगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC, which implies एंगल AOC will be equal to एंगल AOB की वैल्यू क्या है 60 डिग्री और एंगल BOC की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो एंगल AOC कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट एंगल AOC will be equal to twice of angle ADC, will be equal to twice of angle ADC। रीजन क्या होगा इसका, क्यों हमने ऐसा कहा, अब हम रीजन मेंशन करेंगे। बिकॉज एंगल सबटेंडेड, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center किसी भी आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, at the center of circle is twice the angle subtended by it, is twice the angle subtended by it on remaining part of circle, on remaining part of circle। इस तरह से आप रीजन मेंशन करोगे कि एक पर्टिकुलर आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है ये एंगल डबल होता है इसी आर्क के थ्रू रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में जो इस आर्क से एंगल बनेगा ये सेंटर वाला एंगल हमेशा उस एंगल का डबल होगा।
यानी कि एंगल ए और सी जो है वो डबल होगा एंगल ए डी सी के। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो एंगल ए और सी की वैल्यू कितनी है 90, तो इसकी जगह 90 हो जाएगा, विच इंप्लाइज 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, विच इंप्लाइज, तो एंगल ए डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? एंगल ए डी सी की वैल्यू हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 90/2, तो क्या हो जाएगा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 2 4 जा 8 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, इज इट क्लियर? ठीक है।